नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए इस प्रकार के प्रश्न लाया हूं। जी हां दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं इसमें हमने बहुत प्रकार के कोष्टक का प्रयोग किया है और इसमें चिन्हों का प्रयोग भी देखिए कई बार हुआ है। अर्थात जब भी आपको कोई इस प्रकार के प्रश्न मिले जिसमें कोष्टक का प्रयोग बार-बार हुआ है और उसमें भी जो संक्रिया है जैसे गुना है और भाग की संक्रिया अगर बार-बार हुआ हो तो भाई इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। आज के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि हम जानते हैं कि जो बोडामास का जो नियम होता है उसमें यदि कोष्टक कई बार आ जाए तो किस कोष्टक को हम पहले हल करेंगे। निश्चित रूप से कोष्टक हल करने का नियम आप जानते हैं और अगर आप जानते हैं तो इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। निश्चित रूप से अगर आप इस प्रश्न को समझ रहे हैं तो वीडियो को 2 मिनट के लिए मतलब मुश्किल से 2 मिनट के लिए आप वीडियो को यहीं रोक दीजिएगा और थोड़ा से रफ वर्क कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। निश्चित रूप से इसका उत्तर आप लोग मुझे परफेक्ट कमेंट करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आप लोग सही उत्तर इसका कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, कुछ लोग हमारे चैनल में बिल्कुल नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बता देते हैं कि बोडामास का जो नियम होता है उसमें ब्रैकेट को सबसे पहले हल करते हैं। अब भाई ब्रैकेट बहुत प्रकार के हैं, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट में बड़ा कोष्टक का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें सर्पाकार कोष्टक का प्रयोग हुआ है तो ये हम सर्पाकार कोष्टक लगा दिए। उसके बाद देखिए इसमें छोटा कोष्टक भी दिख रहा है। मतलब यहां पर अगर आपको बहुत सारे कोष्टक दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको अंदर का जो कोष्टक है मतलब सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद सर्पाकार कोष्टक है, उसके बाद बड़ा कोष्टक है, ठीक है। अगर कोष्टक इस प्रकार दिया हो तो हाँ, एक और कोष्टक होता है बार कोष्टक। यदि कहीं पर बार कोष्टक दिया हो तो सबसे पहले आपको बार कोष्टक को हल कर लेना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है बार कोष्टक को कैसे हल करते हैं। तो चलिए यहां पर हम सबसे पहले कोष्टक हल करते हैं, उसके बाद हम गुना और भाग की संक्रिया में जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर 4 दिया है, 4 को आपको कुछ भी नहीं करना है, लिख देना है। बड़ा कोष्टक लिखा हुआ है, यहां पर 3 भागित 4, यहां पर लिखा है सर्पाकार कोष्टक, फिर 4 गुणित 3, ठीक है। याद रखिए आप डायरेक्ट गुणा यहां पर नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर भाग की संक्रिया लिखा है। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि भाग की संक्रिया को सबसे पहले हल किया जाता है, लेकिन अगर यहां पर कोष्टक दिया हुआ है, देखो इस कोष्टक को तो हम पहले हल नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर में भी ये वाला कोष्टक दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों को आप पहले हल करिए। 3 गुणित 3 लिखा हुआ है तो 3 तिया 9, अर्थात यहां पर हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो ये हमारा पहला वाला स्टेप हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर ये वाला कोष्टक तो हट गया तो हमारे पास बच गया है सर्पाकार कोष्टक और सबसे बड़ा कोष्टक, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, फिर हमें दिखाई दे रहा है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये वाला जो कोष्टक आपको दिखाई दे रहा है ना, इस कोष्टक के अंदर जो भी संख्या आपको दिख रहा है और जो संक्रिया आपको दिख रहा है उसको आपको हल करना है। तो निश्चित रूप से हमें कोष्टक को पहले हल करना है तो हमने पहला कोष्टक हल कर लिया। अब इस सर्पाकार जो कोष्टक दिखाई दे रहा है इस सर्पाकार कोष्टक को हल करेंगे तो इसके अंदर जो भी संक्रिया दिख रहा है उसको हल करेंगे। अब यहां पर देखिए गुना की संक्रिया है, यहां पर भाग की संक्रिया है, तो गुना और भाग की संक्रिया में भाग की संक्रिया को पहले हल करते हैं और भाग की संक्रिया को यदि हम गुना में बदल दें तो बाद वाली संख्या जो है क्या हो जाता है, पलट जाता है, मतलब अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर 4 लिखेंगे, बड़ा कोष्टक 3 भागित 4। अब ये जो कोष्टक है ना उसके अंदर जो संख्या उसको पहले हम हल कर रहे हैं, तो यहां पर 4 गुणित 3 और भाग की संख्या को जैसे हम गुना की संख्या में बदलेंगे तो ये 9 जो है 1/9 हो जाएगा और ये कोष्टक ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे दिया है वैसे ही हल करते जाएंगे। 3 भागित 4 बड़ा यहां पर सर्पाकार कोष्टक। अब ये 3 कट जाएगा 9 से, 3 तिया 9 कर देंगे तो यहां पर 4 गुणित क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। 3 तिया 9 हो रहा है तो 4 गुणित 1/3 हो रहा है, ठीक है। या फिर इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं क्योंकि इसका फिर गुना होगा। तो चलिए इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। ये कोष्टक रहेगा और ये बड़ा कोष्टक। अब आपको समझ आ गया होगा कि आगे देखिए हमने शुरुआत में क्या किया था, यहां से कोष्टक हल करना प्रारंभ किए, फिर यहां पर जो कोष्टक बचा है उसमें हमने भाग की संक्रिया को पहले हल किया तो भाग को हमने गुना में बदल दिया तो इस प्रकार हो गया। फिर इसको जब हम हल किए तो यहाँ पर क्या था, 4 गुणित 1/3 आ रहा था उसको हमने 4/3 लिख दिया है, ये हल हो गया। अब यहाँ पर देखिए कोष्टक है और यहाँ पर भाग की संक्रिया है
तो हमको पता है कि ब्रैकेट को पहले हल करते हैं, बोर्ड मास में ब्रैकेट पहले हल करेंगे, उसके बाद हम भाग की संख्या में आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इस ब्रैकेट को हल करेंगे, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। ठीक है, इसको हम थोड़ा से ऊपर कर देते हैं ताकि आसानी से हल कर पाए। ठीक है, ये देखिए यहां पर क्या करेंगे, 4 कोष्टक लगाएंगे, 3 भागित 4। अभी कोष्टक का मतलब क्या करेंगे, अब इस कोष्टक के अंदर तो कोई भी संख्या नहीं है, तो कोष्टक को जैसे हटाते हैं तो कौन सा चिन्ह बन जाता है, ये बन जाता है गुना। ठीक है, गुना का चिन्ह हो गया, और यहां पर आ गया 4/3। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पर ये हमारा बड़ा कोष्टक बन गया है। ठीक है, याद रखिए कोष्टक का मतलब कोष्टक को जो हल करते हैं, तो कोष्टक के अंदर जो संक्रिया दिखाई दे रहा है उसको हमने पूरा हल कर लिया। अब कोष्टक का मतलब होता है गुना। ठीक है, तो कोष्टक का मतलब यहां पर गुना है, तो हमने गुना तो कर लिया। अब यहां पर देखिए 4 गुणित 4/3 है। ठीक है, अब यहां पर भाग की संक्रिया है, इस भाग की संक्रिया को हमें क्या करना है, हल करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा, देखिए यहां पर तो 4 है, हमने 4 लिख दिया, यहां पर ब्रैकेट है, अब यहां पर 3 है, भाग की संक्रिया को हमें गुना की संक्रिया में बदलना है। तो भाग की संक्रिया को जैसे ही हम गुना की संक्रिया में बदलेंगे तो बाद वाली संख्या जो है पलट जाता है, तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और गुणित यहां पर देखिए 4/3 पहले से है। ठीक है, और यहां पर लगा देंगे ब्रैकेट। इसका मतलब इसको हम पूरा हल करना चाहें, अब जगह नहीं है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये वाला स्टेप यहां लिख रहा हूं, 4, फिर यहां पर हम कोष्टक लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम देखिए 3 गुणित 1/4 है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 3/4 कर सकते हैं, और उसके बाद गुणित है यहां पर, और यहां पर भी 4/3 कर सकते हैं। ये संख्या देखिए सेम लग रहा है, मतलब उल्टा है, 3/4 है तो 4/3 है, मतलब संख्याएं आपको मिल गया जो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा, 4 और 4 कट जाएगा, तो आपका टोटल फाइनल आंसर कितना आ गया, 4 गुणित 1 अर्थात कितना आ गया, 4। और दोस्तों यही क्या है, आपका फाइनल आंसर है। तो देखिए प्रश्न ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबा चौड़ा होने वाला है, बहुत कठिन सा प्रश्न लग रहा था, लेकिन अगर आप बोडामास के नियम को जानते हैं तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा और बहुत ही उपयोगी लगा होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।